अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपने जैसे कि टाइटल पढ़ लिया होगा, मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट है और आपके लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके बाद से हम लोग इस वीडियो के बाद से हम लोग एक ऐसा मेथड बोलते हैं शुरू करने वाले हैं जो कि टॉप स्पीड क्यूबर्स यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स लेने चाहते हैं, फेलिक्स जेमडेक्स, टिमोन कोलंशिस्की, मैक्स पार्क, इवन येहेंग वैंग और बहुत सारे हैं। वो सारे ये टेक्निक को यूज़ करते हैं, मेथड सॉरी क्या बोल रहा हूँ। तो इस वीडियो के बाद से हम लोग उस मेथड की सीरीज़ को शुरू कर देंगे क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हमें सीखनी पड़ेंगी। उस मेथड का नाम क्या है वो तो आप टाइटल से देखकर आ गए होंगे। उसका नाम है सीफॉप। अब ये सीफॉप का मतलब क्या होता है तो आपको सॉल्व करते करते बताऊंगा सीफॉप होती क्या है। समझ ले, ये इंट्रोडक्शन है सीफॉप का। सीफॉप मेथड एक ऐसी टेक्निक है जो कि आपको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की क्या कहते हैं, जल्दी से जल्दी सॉल्व करने में मदद देती है। हाँ, जैसे कि मैं पहले था 1 और 2 मिनट्स, तो अभी मैं अपनी एग्जांपल लेता हूँ। अभी मैं कैसा हो गया हूँ, मेरे सामने कैमरा खराब है इसलिए थोड़ा सा गंदा होगा, लेकिन डोंट माइंड करना, माइंड नहीं। तो जैसे कि स्क्रैम्बल है, आप लोग करते तो आप लोग बिल्कुल बिगिनर तरीके से करते हैं। मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ करंटली सीफॉप मेथड, जो कि मुझे भी बहुत इफेक्टिव लगी है। तो सबसे पहले इंस्पेक्शन करते हैं मैं। क्यों अटक रहा है वीडियो के टाइम पे ही। ये थोड़ा अच्छा नहीं था, लेकिन एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं, और उससे आप समझ जाएंगे क्या हम लोग सीफॉप को कैसे सॉल्व करते हैं। और मैं अभी श्योर हूँ कि मैंने जो ये भी सॉल्व किया, या आप लोग में से मैं ज़्यादातर जो ये वीडियो देख रहे हैं उससे ज़्यादा तेज़ किया है। अब मुझे नहीं पता, कोई स्पीड के ऊपर भी देख रहे थे, देख रहे थे मुझे बोलते हैं इंस्पेक्ट कर लिए। बहुत इंटरेस्टिंग स्क्रैम्बल लग रहा है। नॉर्मल था ये भी। चलो, मैंने जैसे अभी एग्जांपल ले ली और आपको लग रहा होगा मैंने इतनी जल्दी कैसे किया। ज़्यादातर लोग मेरे से पूछते हैं, मतलब कोई पूछता तो है नहीं, बस ऐसे ही बच्चे पूछते हैं, लोग पूछते जो भी समझ लो, ये सॉल्व कैसे करते हो यार इतनी जल्दी। हाँ, वो हालांकि बिगनर होते हैं, उनको आइडिया होता है कैसे क्यूब सॉल्व होता है, लेकिन वो तब भी सवाल करते हैं कि सॉल्व कैसे होता है, हमें तो नहीं आता इतना तेज़ करना। तो उसके पीछे मैं बोलता हूँ, मैं उनको ऐसी मतलब थोड़ा सा बोलता हूँ कि मैंने प्रैक्टिस की हुई है, लेकिन ऐसा नहीं हो। हाँ, प्रैक्टिस से भी थोड़ा तेज़ होते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन इसके पीछे मेथड भी होती है जो कि मैंने उनको आज तक नहीं बताई, लेकिन आज वीडियो में सिखाने के लिए मैं बता चुका हूँ। क्या इस मेथड का नाम जो मैं यूज़ करता हूँ और ज़्यादातर स्पीड क्यूबर्स करते हैं, उसका नाम है सीफॉप। अब सीफॉप स्टैंड्स किसके ऊपर करते हैं, जैसे कि मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं ना ए फॉर एप्पल, जैसे कि ये सीफॉप एक शॉर्ट फॉर्म है एक पूरे वर्ड का, एक एक वर्ड। तो सबसे पहले सी किसके ऊपर स्टैंड करते हैं, सी स्टैंड्स फॉर, आप लोग खुद ही गेस करना, मैं बता रहा हूँ। मैं जब तक बना रहा हूँ, जब तक गेस करके कमेंट में रख दो। वेट अ सेकंड। सी फॉप स्टैंड्स फॉर क्रॉस, ये हमारा होता है क्रॉस। देख लिया। अब इसका दूसरा जो है उसको क्या कहते हैं, एफ, सी फॉप।
F stands for first two layers. उसको हम लोग F2L भी बोलते हैं, लेकिन C4 तो नहीं बोलना होता, लेकिन ये हो जाता है फर्स्ट टू लेयर्स। इनको कहते हैं हम लोग फर्स्ट टू लेयर्स। अब O क्या होता है? O stands for ओरिएंटेशन ऑफ लास्ट लेयर। मैं ऊपर लिख दूंगा इसकी स्पेलिंग और सब कुछ, ताकि आपको अगर मेरे वर्ड समझ नहीं आ रहे हो तो आपको ये समझ आ जाएगा। O stands for ओरिएंटेशन ऑफ लास्ट लेयर। OLL नहीं, ये होता ना OLL, हाँ। जैसे कि C को हम लोग बोलते हैं C, F को बोलते हैं F2L, O को बोलते हैं OLL, क्योंकि उसकी फुल फॉर्म होती है ओरिएंटेशन ऑफ को नहीं गिनते, वो ऐसे भी बोल सकते हैं ओरिएंटेशन लास्ट लेयर, ऑफ लास्ट लेयर, ऐसे सही होता है ना, तो OLL। अब इसके बाद आपको अब P क्या अब P क्या होता है? P होता है PLL। अब PLL का क्या मतलब होता है? PLL का मतलब होता है परम्यूटेशन ऑफ लास्ट लेयर। अब ये परम्यूटेशन ऑफ लास्ट लेयर का क्या मतलब है, ये सारी हम लोग अपने आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। और हाँ, एक चीज़ तो पूछना ही भूल गया, क्या आपने कभी सोचा ये, क्या जब लोग आप उनको इतना छोटा सा स्क्रैम्बल करके देते हैं, लेकिन आपके हिसाब से वो बहुत ज़्यादा देखिए समझ ले बहुत बड़ा स्क्रैम्बल है, लेकिन ये स्पीड क्यूबर्स के लिए असल में बहुत ही बच्चों वाला होता है। ये देखे, मैं समझ ले मैं स्पीड क्यूबर हूँ, हालांकि हूँ तो नहीं। तो आपने ये स्क्रैम्बल करके दिया, आप समझ रहे मैंने बहुत मुश्किल दे दिया, वो कर नहीं पाएगा। और हाँ, एक और चीज़, आपने कभी अगर किसी स्पीड क्यूबर को देखा होगा तो आप बोलते होंगे क्या मैं ऐसा स्क्रैम्बल करके दूंगा जो तुम कर ही नहीं सकते। आप नॉर्मल बिगनर वाले को भी कहेंगे, वो भी कर लेगा, क्योंकि क्यूब सॉल्व करने के बहुत सारे क्या बोलते हैं केसेस होते हैं, और सारे केसेस एक ही के अंदर कवर हो जाते हैं। अगर आप बिगनर को बोलेंगे मैं ऐसा स्क्रैम्बल करके दूंगा, क्या वो कभी सॉल्व ही नहीं कर पाएगा? तो ऐसा मुमकिन है ही नहीं, क्योंकि क्यूब एक ऐसे स्टेट में होता है जो कि हम लोग सॉल्व कर सकें उसको। जैसे कि समझ ले मैं एक नॉन क्यूबर हूँ और मेरे सामने एक स्पीड क्यूबर है, मैं उसको बोल रहा हूँ मैं ऐसा स्क्रैम्बल करके दूंगा कि तुम सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। उसने लिया, देखा, फिर करना शुरू हो गया, और आप ऊपर से उसको डिमोटिवेट कर रहे हो, जितना भी कर लो नहीं हो पाएगा सॉल्व, मैंने इतना करके दिया है मुश्किल। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता, जितना भी करके दो आखिर में आके वो सॉल्व हो ही जाएगा, जितना भी कर लो। तो अब हम लोग आते हैं क्या इनके अंदर यूज़ क्या क्या होते हैं। सबसे पहले F2L और C4 में हमें कुछ नहीं सीखना, वो बहुत ही इजी है, बस लोगों ने उसको मुश्किल बनाया है। ओरिएंटेशन ऑफ लास्ट लेयर और PLL मुश्किल है क्योंकि उसके अंदर हैं एल्गोरिदम्स। तो OLL जो कि मैंने बोला ओरिएंटेशन ऑफ लास्ट लेयर का मतलब वो येलो फेस को पूरा बना देना। उसके अंदर टोटल मेरे ख्याल से 58 एल्गोरिदम है जो कि मैंने याद किए हुए हैं, लेकिन इसके अंदर एक और ऑप्शन होता है जिसको बोलते हैं टू लोक OLL। अब टू लोक OLL क्या होता है, जो कि आप लोग यूज़ करते हुए आ रहे बिगनर में। एक मिनट, हाँ, तो जैसे कि ये केस है, अब इसके लिए मुझे एक और एल्गोरिथम लगानी होगी, लेकिन आप जैसे कि बिगनर हैं आप क्या करेंगे, और ये हो गया, ये होता है टू लोक OLL। अब इसके लिए अलग, लेकिन जैसे कि हम लोग स्पीड क्यूबर होते हैं तो हम लोग उसके लिए अलग से जो हमने इतनी 50+ एल्गोरिथम्स याद की होती है, हम लोग वो एल्गोरिथम लगाते देखे। ये हो गया। अब ये पार्ट आपको नहीं आता होगा, लेकिन जैसे कि आपने बिगिनर में सीखा होगा कि जब हमें दो हेडलाइट मिल रही होती हैं तो हमें T पर लगानी होती है, उसके बाद ये केस आ जाता है। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते, हम लोग ने एक एल्गोरिथम याद की हुई होती है, हम लोग उसको लगाते हैं। अब मैं भूल गया, हाँ, वे मैं कहाँ चला गया,
हाँ, तो हम लोग ने एक एल्गोरिथम याद की होती, शायद मैं भूल गया हूँ सिखाने के चक्कर में। हाँ, तो हमने इसके लिए एक एल्गोरिथम, और पीएलएल के अंदर होती हैं टोटल 21 एल्गोरिदम्स। तो अगर हम लोग ओएलएल को लें और पीएलएल को लें, दोनों को मिलाएं तो टोटल 70+ एल्गोरिदम्स बनती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। लेकिन जैसे कि ओएलएल के अंदर 2 लूक ओएलएल होता है, इसी तरह पीएलएल के अंदर भी 2 लूक ओएलएल होता है। तो ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन था CFOP के बारे में। आखिरी देखते हैं, क्या अगर मैं नॉर्मल बिगनर वर्सेस CFOP करूं तो क्या टाइम में फ़र्क आएगा या नहीं आएगा। मतलब जैसे कि बिगनर मेथड, मतलब कि एक पीस लगाऊं, और CFOP मेथड जिसमें सारे के सारे पीसेस एक साथ लगाने होते हैं तकरीबन। तो ये मैं नॉर्मल तरीका, बहुत टाइम लग रहा है। मुझे लगा मैंने मैसअप कर दिया। हाँ यार, आदत नहीं है ना इसकी। खैर कोई बात नहीं। इतना टाइम लग गया। 2 मिनट पूरे मेरे ज़ाया हो गए इस कचरा को कचरा क्या बोलना, इस क्यूब को सॉल्व करने में। अब CFOP, अब इससे क्लियरली पता चल जाएगा कितना ज़्यादा बड़ा डिफरेंस आया, कितना बड़ा। साइड में मैंने एक एक सॉल्व करके दिखाया है, इतना बड़ा डिफरेंस हो जाएगा, देखें अभी। कितना बड़ा डिफरेंस आ रहा है, ये बहुत गंदा सॉल्व। अगर आप बोल दे स्पीड की वजह से, तो मैं बिल्कुल स्लो सॉल्व करूँगा, लेकिन वही मेथड यूज़ करूँगा जो मैं यूज़ करता हूँ, बिल्कुल स्लोली। आपको दिखेगा, एक एक मूव दिखेगा। दिख रहा है ना, इतना स्लोली कर रहा हूँ मैं, बोल भी स्लो रहा हूँ। सेम, बिल्कुल सेम टाइम है, पॉइंट में मुझे नहीं पता। तो ये था ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट CFOP। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो जल्दी से जाके चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, जो कर सकते हो कर दो। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।